दोस्तों इस मूवी में सभी कैरेक्टरों के नाम को हमने अपने हिसाब से चेंज किया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो फिल्म की शुरुआत में हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जिन्हें एक गड्ढा खोदते वक्त एक सुरंग दिखाई देती है जिसके अंदर ये सभी वर्कर्स जाकर देखने का डिसाइड करते हैं, जहां इन्हें एक अजीब सा अंडा मिलता है जिसके बारे में वो अपने बॉस से बताते हैं और बॉस उस अंडे को देखने के बाद उसे वहां से ले जाने की सोचता है। तभी अचानक से एक विशाल मॉन्स्टर इन सभी पर हमला कर देता है। मतलब कि वो अंडा इसी मॉन्स्टर का था जो अपने बड़े बड़े टेंटिकल से एक एक करके सभी लोगों को खींचने लगता है। इन्हीं वर्कर्स में हम एक थॉमस नाम के वर्कर को देखते हैं जिसके भाई को मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से जकड़ लेता है और उसे चाहकर भी थॉमस नहीं बचा पाता क्योंकि मलबा गिरने की वजह से इन्हें वो सुरंग छोड़कर बाहर आना पड़ता है। साथ ही वो सुरंग अब पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी जिसके कारण थॉमस को लगता है कि उसका भाई और बाकी वर्कर अब तक मर चुके होंगे। अब इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि अपने बेटे जॉन के साथ होता है, जहां एक ट्रक वहां पड़ी खिल्लियों के कारण डिसबैलेंस हो जाती है और उसमें से कुछ पेटियां बाहर गिर पड़ती हैं, जिसमें से एक पेटी को जब जैक खोल कर देखता है तो ये वही मॉन्स्टर का अंडा होता है जिसे शायद बॉस ने शहर ले जाने के लिए कहा होगा। और इस अंडे को देखकर जैक को लगता है कि इस चीज की उसे भी काफी अच्छी कीमत मिलेगी, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेता है। जिस दौरान जॉन उस अंडे में कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है तो उसे अंडे के अंदर कुछ हलचल होती हुई महसूस होती है जिससे वो डर जाता है, पर जैक इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं देता। इसके बाद जब दोनों घर पहुंचते हैं तो वहां जैक की वाइफ लीना अपने बच्चे से मिलने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और फिर वो अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है क्योंकि वहां जैक उसके बॉयफ्रेंड से हाथापाई पर उतर आता है। अब शाम के समय जैक जब अपने फादर के साथ बैठा होता है तभी अचानक से उन्हें बाहर किसी हलचल का एहसास होता है क्योंकि जैक की ट्रक में रखा वो मॉन्स्टर का अंडा अब धीरे धीरे हैच होना शुरू हो जाता है। हालांकि जैक के फादर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और वो दोनों बाहर देखने के लिए जाते हैं जिनके सामने बड़े बड़े टेंटिकल्स वाला बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। और इसी बीच वहां लीना भी जॉन को लेकर चली आती है, जिन्हें देखकर वो मॉन्स्टर जॉन को अपने टेंटिकल से जकड़ लेता है। ये देखकर जैक बिना देरी किए चाकू की मदद से मॉन्स्टर के उस टेंटिकल को काट कर अपने बेटे को छुड़ा लेता है और फिर वो लीना के साथ मिलकर पेट्रोल डालकर ट्रक में आग लगा देता है, जिस आग में वो मॉन्स्टर भी आखिरकार जलकर मारा जाता है। अब इस घटना की वजह से लीना ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुला लिया होता है, जो ये सब कुछ सही देखकर लीना पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने बीच मीटिंग में उसे यहां बुला लिया था। अब जब ये सभी बातें चल रही होती है तो उन सभी की नजर खिड़की पर जाती है जहां इन्हें पहले वाले मॉन्स्टर से भी कहीं ज्यादा बड़ा एक दूसरा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि छत तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। और उस मॉन्स्टर को देख लीना का बॉयफ्रेंड वहां से उल्टे पांव भाग खड़ा होता है और वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल में जॉन को जकड़कर उसे यहां से लेकर चला जाता है, जिसका जैक और लीना पीछा भी करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे लेकर जमीन के अंदर कहीं गायब सा हो जाता है और दोनों ही देखते रह जाते हैं। अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। तभी वहां पर एक साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट के साथ पहुंचता है। दरअसल ये लोग इसी तरह के अजीब जीवों पर रिसर्च वगैरह करते थे, इसलिए अब जैक उस मॉन्स्टर का कटा हुआ टेंटिकल उस साइंटिस्ट को दिखाता है, जिसे चेक करने के बाद वैज्ञानिक बताता है कि जो मॉन्स्टर उन्होंने पहले देखा था वो उस अंडे से निकला था और जो मॉन्स्टर उसके बाद उसकी मां थी जो कि अपने बच्चे को वापस लेने के लिए आई थी। हालांकि साइंटिस्ट के समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर वो जॉन को अपने साथ क्यों ले गई है, जिस बारे में बात करते वक्त लीना को याद आता है कि जब जैक ने ये टेंटिकल काटा था तो उस मॉन्स्टर का खून जॉन पर भी गिर गया था, जिसकी महक के कारण वो मॉन्स्टर जॉन को ही अपना बच्चा समझ रहा था, शायद इसलिए वो उसे अपने साथ ले गया। अब इस बारे में जानने पर जैक साइंटिस्ट से उसके बच्चे को बचाने की विनती करता है, इसलिए साइंटिस्ट उन सभी को अपने साथ अपनी लैब में चलने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जिसे जब होश आता है तो वो खुद को ढेर सारे कचरे के ढेर के बीचों बीच पाता है, जहां वो मॉन्स्टर भी था जो कि जॉन को अपना बच्चा समझकर उसे चाटने लग जाता है। फिर अचानक से मॉन्स्टर के पेट में कोई गलत चीज खाने की वजह से तकलीफ होने लगती है, इसलिए जॉन उस चीज को मॉन्स्टर के पेट से निकाल कर उसकी मदद करता है।
दरअसल ये मॉन्स्टर इसी कचरे को खाकर अपना पेट भरता है। वहीं इधर हम साइंटिस्ट की लैब में कई सारे अजीब अजीब जानवरों के स्टैचू देखते हैं, जिसमें एक स्नो मॉन्स्टर भी मौजूद था। यहाँ साइंटिस्ट सभी को एक ऐसा इंजेक्शन दिखाता है जिससे वो किसी भी तरह के मॉन्स्टर को बेहोश कर सकते हैं। इस और जॉन की उस मॉन्स्टर से काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि वो अब मॉन्स्टर के साथ खेलने लग गया था और मॉन्स्टर भी उसके साथ खुश था। वो जॉन का एक माँ की तरह ख्याल रख रही थी। फिर हमें थॉमस को दिखाया जाता है, जिससे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। थॉमस अपने साथियों के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को मारने का फैसला करता है, क्योंकि उसने उसके भाई की जान ली थी। इधर एक आदमी जॉन को वहां देख उसे अपने पास खींच लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि थॉमस का भाई था। वो जॉन से कहता है कि वो उसे यहां से निकाल लेगा। अब ये लोग चुपचाप वहां से निकल रहे होते हैं, तभी मॉन्स्टर इन्हें देख लेता है और फिर वो आदमी जॉन को अपने साथ लेकर वहां से भागता है। जिस अफड़ा तफड़ी में जॉन गंदे पानी में गिर जाता है और वो आदमी उससे बचाने की बजाय अपनी जान बचाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर की जोरदार आवाज से वो डर की वजह से उसी जगह पर बेहोश हो जाता है। फिर मॉन्स्टर पानी से जॉन को बाहर निकालता है, पर जॉन कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। इधर लीना जैक के साथ उसी सुरंग की तरफ चल पड़ती है, जिससे इसी दौरान पता चलता है कि जैक को एक जानलेवा बीमारी है, जिसके बारे में वो उससे पूछती है। तो जैक उससे कहता है कि इस बीमारी के बारे में उसे इसीलिए नहीं वो बता रहा था क्योंकि उनका तलाक होने वाला था और अब वो अपनी बाकी की जिंदगी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी बिताना चाहता है। और इसी दौरान इन्हें एक जोर का धमाका सुनाई देता है, जो कि सुरंग के मुंह खोलने के लिए थॉमस और उसके आदमियों ने किया होता है। जहां पहुंचने पर जैक को पता चलता है कि थॉमस जहरीली गैस की मदद से उस मॉन्स्टर को मारकर अपने भाई का बदला लेना चाहता था। मतलब कि ये लोग सुरंग जहरीली गैस से भरने वाले थे। जैक उसे समझाता है कि हो सकता है कि उसका भाई जिंदा हो, पर थॉमस उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। इसलिए जैक के फादर गैस की एक लाइन को काट देते हैं, जिसके बाद ये लोग सुरंग के अंदर दाखिल होते हैं, जहां कुछ दूर जाने पर इन्हें वो मॉन्स्टर भी दिख जाता है, जिससे वो साइंटिस्ट बेहोशी का इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, मगर वो कामयाब नहीं हो पाता। हालांकि जैक उस मॉन्स्टर को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। फिर वो और लीना जॉन को देखते हैं, जिसकी सांसें अभी भी चल रही होती है, और साइंटिस्ट अपनी असिस्टेंट के साथ उस मॉन्स्टर की फोटोज और ब्लड सैंपल वगैरह लेने में लग जाता है। तभी उस मॉन्स्टर को होश आ जाता है, लेकिन उसे थॉमस और उसके आदमी चारों तरफ से घेर कर तीर से मारने लग जाते हैं। और इसी बीच जॉन को भी होश आ जाता है और वो मॉन्स्टर को घायल देख बोलता है कि इसे मत मारो, जिसे सही सलामत देख अब मॉन्स्टर भी पूरी तरह से ताकत के साथ उन सभी से लड़ता है। लेकिन आखिर में थॉमस और उसके लोग उस मॉन्स्टर के पेट को चीरकर उसे मार डालते हैं, जो देख जॉन बहुत ज्यादा दुखी होता है और उस मॉन्स्टर के पेट से काफी सारा कचरा बाहर आता है। इस दौरान एक तरफ से कुछ वर्कर्स और थॉमस का भाई बाहर आते हैं, जो कि बताते हैं कि इस मॉन्स्टर ने किसी भी इंसान को नहीं खाया है और ना ही उनकी जान ली है, बल्कि जो लोग मरे हैं उन्हें जायंट स्पाइडर ने मारा है। जो बात सुनकर थॉमस को काफी बुरा लगता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसके कुछ दिन बाद लीना और जैक एक बार फिर से शादी करने का फैसला करते हैं, जिन्हें साथ में देख जॉन भी काफी खुश होता है। और फिर मूवी के लास्ट में जैक एक रिपोर्टर को उस मॉन्स्टर का बताते हुए कहता है, असली मॉन्स्टर वो नहीं बल्कि हम इंसान हैं, जो कि कचरा फैलाकर, पेड़ काटकर और कई अलग अलग तरीकों से पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस वजह से हर रोज कई जानें जाती हैं। और इसी बेहतरीन सोशल मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, आप भी सोच रहे होंगे कि उस स्पाइडर का क्या हुआ। ज्यादा मत सोचिए, स्पाइडर हमें इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल सकता है, इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।